सुप्रभात मित्रों, मेरी तरफ से आप सबको होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये होली का पर्व आप सबके जीवन में रस को पूर्ण तरीके से भरे। वास्तव में होली का जो त्यौहार है वो रस का त्यौहार है। हम होली तो मनाते हैं, परंतु इसके पीछे का कारण क्या है शायद ही हम लोगों को पता हो। क्योंकि इसके वास्तविक कारण को हम नहीं जानते, इसलिए होली का जो त्यौहार है मात्र एक हुड़दंग बन के रह गया है। चलिए, जो चीज़ मुझे होली के संदर्भ में पता है उसको जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। होली को मनाने का जो मामला है, हम केवल इसको भक्त प्रहलाद से जोड़ते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। होली का त्यौहार जो है भक्त प्रहलाद के समय के बहुत पहले से मनाया जा रहा है। और वास्तव में यह त्यौहार जो है स्त्रियों का त्यौहार है। यह रस से भरा हुआ त्यौहार है। इसके दो कारण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। एक तो वैदिक है। देखिए, अब पहले वैदिक कारण की बात करें, फिर पुराणों की बात करेंगे, फिर ट्रेडिशनल होली की बात करेंगे जो कि सांस्कृतिक रूप से चलती है। हम तीनों मुद्दों पर चरणबद्ध तरीके से बात करेंगे। और वास्तव में होली के पूजने का जो स्वरूप है, आज भी जो स्वरूप है होली को पूजने का, वो बदल तो गया है। उसके निहितार्थ बदल गए हैं, उसका उद्देश्य बदल गया है, परंतु उसके पूजने की जो शैली है वो आज भी वही है, वैदिक है। इसका मामला केवल वो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाले मामले से नहीं जुड़ा हुआ। वैदिक काल से होली को पूजा जा रहा है। वास्तव में ये जो होली का त्यौहार है, ये होली ना होकर के ल ना होकर के र है। तो ये जो माह है इसको होरिका कहा गया है। होरिका देवी माना जाता है इनको। ये होरिका देवी है। होरिका देवी कौन? होरा शब्द कहते हैं चने को, हरे चने को, और होरिका जो है इस चने की शक्ति है जो चने की रक्षा करे। होता यह था कि वैदिक काल में ये जो माह वसंत का है, इस माह में चने, हरे चने जो हैं चारों तरफ होते थे। चना एक मुख्य खेती थी वैदिक काल में। तो वो ये चने की रक्षा हो सके, इन होरों की रक्षा हो सके। होरिका कहते हैं संस्कृत में चने को, कच्चे चने को होरिका कहा जाता है। तो इनकी रक्षा करने के लिए एक देवी की पूजा की जाती थी और वो चने की वो सुरक्षा करती थी तमाम कीटों से, बीमारियों से। वो चना जो है सुरक्षित रूप से ताकि घर आ सके। तो वैदिक काल में जो होलिका की पूजी जाती थी, तो वो होलिका के नाम से पूजी जाती थी और इसको सुहागनें पूजती थी। ये हर घर में पूजा जाता था। और होलिका देवी जो है वो सुरक्षा के लिए मानी जाती थी। चना एक ऐसा खाद्य है जो कि दाल भी है, भोजन भी है। चने से आपके घर में एक पूर्ण अनाज है वो, जिससे दाल भी बन सकता है, रोटी भी बन सकती है, सब्जी भी बन सकती है। तमाम सारे व्यंजन चने से बनते हैं। और चने में इतनी ताकत है कि यदि ये घोड़े का अनाज है, घोड़े की जो शक्ति है उसका मूल जो है वो चने से है। तो सुहागनें इसको पूजती थी ताकि उनका सुहाग जो है स्वस्थ रहे। पहले तो चना स्वस्थ रहे, जब चना स्वस्थ रहेगा तब और इसका सेवन होने से उनका जो गृहस्थ धर्म है वो समुचित तरीके से निभेगा। प्लस चने को
कुल की जो ताकत होती है, एक कुल की जो ताकत होती है, वो पुत्र होता है। और चना जो है शक्ति का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। तो इस तरीके से वो होलिका देवी से चने की भी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करती थी और अपने पुत्रों की भी रक्षा करने के लिए इसकी प्रार्थना करती थी। तो प्राचीन काल में ये होता था, वैदिक काल में, कि जो सुहागनें हैं वो चने की रक्षा करने के लिए इसको पूजने जाती थी और प्रत्येक लड़कों के नाम पर गोबर की गुल्लियाँ बनाई जाती थी, जितने बच्चे हैं, और उस गुल्ले को पिरो करके वो होलिका देवी को एक माला चढ़ाई जाती थी कि आप हमारे पुत्रों की भी रक्षा करो, हमारे कुल की भी शक्ति की रक्षा करो। तो होलिका के रूप में ये चला आ रहा है। तो मेरे ख्याल से वैदिक काल की जो इसके पूजन का जो विधान है वैदिक काल से, वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो पहले ये होलिका जो है वो हर घर में पूजी जाती थी, अब तो सामूहिक हो गई है। नहीं तो पहले क्या होता था, जो मैं वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, प्राचीन काल, और मैंने भी कहीं इसको किसी सूत्र की मीमांसा में ही पढ़ा है कि होलिका उस समय, अब उसमें तो बड़ी ही स्पष्ट तरीके से लिखा था कि कुल शक्ति, यौन शक्ति इसका दायक जो है हो रहा है, यानी कि कच्चा चना, और उसकी रक्षा करने वाली जो शक्ति है वो होलिका भवानी। और जयकारा जो बोला जाता है वो होलिका भवानी की जय, ऐसा बोली जाती है। तो हर घर में वो, जब से बसंत गढ़ता है, हर घर में होलिका लगाई जाती थी और घर के बाहर लगाई जाती थी, और घर के आंगन से लेकर के वो जैसे रंगोली बनती है, वैसे कई रंगों की कि एक बिंदी 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 वो होलिका तक एक रास्ता बनाया जाता था कई बिंदियों से सजा करके, ताकि होलिका देवी इन बिंदियों पर इस रास्ते पे चलते हुए हमारे घर में प्रवेश करें और हमारे घर की ताकत की, हमारे कुल शक्ति की रक्षा करें। ऐसा विधान था। और वही वो गोबर के उपले, जितने बच्चे हैं उनके नाम के गोले के उपले बनाकर उसमें छेद करके, यानी कि जितने सदस्य हैं उनके नाम पर बना करके वो छेद करके उनको माला पहनाई जाती थी। इन और ऐसा करके होलिका भवानी से कामना की जाती थी, शक्ति से ऐसा कामना की जाती थी कि वो हमारे गृहस्थ जीवन की, हमारे कुल शक्ति की रक्षा करें। ये अनवरत चलता रहा। इसमें आकर के एक घटनाक्रम और मिलता है। ये फागुन का माह जो है ये बसंत का माह है। इसमें नई उमंगें, नई कोपलें फूटती हैं। तो इसमें एक कथा और आकर के मिल गई कि जब भगवान शिव साधनारत थे, तो उनको, उनकी साधना को, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने प्रयास किया। और जब उन्होंने पहला तीर अपना चलाया तो सर्वत्र बसंत व्याप्त हो गया। तो बसंत गढ़ने का वो दिन है। उस दिन के पश्चात ये बसंत गढ़ने का माह ऐसा होता है कि प्रकृति में रूपांतरण होने लगी, नई कोपलें फूलने लगी, कोयल गाने लगी, मयूर नाचने लगे। जो पतझड़ का महीना बीत गया, नई नई, यानी कि सर्व तरफ नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता व्याप्त हो गई। और यही रस जो है स्त्रियों के हृदय में उठने लगा, यही हृदय पुरुषों के रस में उठने लगा, वो भाव विभोर होने लगे, सर्वत्र जगह मैथुन होने लगा। तो ये फागुन की एक महिमा है। हमारे उत्तर प्रदेश में मैं तो सुनता हूँ कि बसंत के दिन से ही फाग गाया जाने लगता है और वो एक महीने तक अनवरत चलता है। ये अनवरत चलता है। तो ये जो काम दहन हुआ, तो होलिका पंचमी के दिन ही, जिस दिन हम होलिका जलाते हैं, उसी दिन काम दहन होता है। शिव जी गुस्से होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और काम को दहन कर देते हैं, काम जल जाता है। तब वो माता रति प्रार्थना करती हैं और बोलती हैं कि ये सृष्टि जो है नष्ट हो जाएगी अगर मैथुन खत्म हो गया तो, काम खत्म हो गया तो, रस खत्म हो गया तो शिव जी ने आशीर्वाद दिया
कि अब से वो अनंग रूप में सर्वत्र व्याप्त रहेंगे और बाद में ये तुम्हें फिर से सशरीर प्राप्त होंगे। तो कृष्ण जी के पुत्र अनिरुद्ध के रूप में माता रति ने उनको प्राप्त किया। लेकिन वो जो अनंग स्वरूप है वो 1 महीने तक, इस पाक के महीने में चलता है और ये पूर्ण माह जो है वो रस की साधना है। अगर जीवन में रस ना हो तो जीवन नीरस हो जाए। तो वास्तव में ये जो माह है वो रस का है। इसकी 2 कथाएं मैंने एक वैदिक बता दिया कि जिसमें चने को सुरक्षित रखने का विधान था कि चना सुरक्षित रहे, और वहीं से इसका नाम होलिका भवानी पड़ा। और उसके पूजन का विधान भी वैदिक ही है, जो कि आज तक चला आ रहा है। पहले हर घर में होता था, अब सामूहिक रूप से होता है और हर घर से वो उपले बनते हैं और वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। जिसका मतलब केवल इतना है कि हमारे चनों की रक्षा हो। तो चना 2 चीज़ का, शक्ति का प्रतीक है और शारीरिक शक्ति का प्रतीक है, और सुहागनें ही पूजती हैं। कुंवारियों के पूजने का विधान होरा का नहीं है। होलिका का कुंवारी बच्चियों का पूजने का विधान नहीं है। स्त्रियों के पूजने का विधान है कि जो मातृ में है, मातृ शक्ति हो, और या जो यौवनाएं हों जिनकी शादी हो चुकी है, वैवाहिक। तो इस तरीके से वैदिक विधान चला। इसमें आकर के फिर पौराणिक कथा मिली। एक तो प्रहलादवादी कथा है। तो प्रहलादवादी कथा चूँकि चल रही थी तभी तो होलिका जली। होलिका पहले से ही जलाई जाती थी। तभी तो प्रहलाद को उनकी बुआ जी लेकर के गोद में बैठी, तभी तो लेके बैठी। तो ये बुराई का नाश भी करने का भी प्रतीक है कि माता होलिका जो है बुराई का नाश करती हैं और आपके पुत्रों की रक्षा करती हैं। बुराई का नाश करके आपके पुत्रों की रक्षा करती हैं। तो इस स्थिति में वो आपके पुत्रों की रक्षा करती हैं। अब इसके बाद में रस वाला जो क्षेत्र है वो ये रहा कि यहाँ भाई कामदेव भस्म है और ये पूर्ण माँ अनंग स्वरूप में वो सब जगह काम उद्दीपन करते हैं और रस की बरसात होती है। और ये मामला आकर के कृष्ण, क्योंकि आप काम रूप हैं, कृष्ण जो है वो काम रूप हैं। तो जब कृष्ण जी अवतरित हुए और माता राधा शक्ति रूप में रस की अधिष्ठाता स्वरूप है, माता राधा ये रस की अधिष्ठाता हैं। तो संगीत के रस, प्रकृति के रस, जो 9 रस हैं वो उन्हीं से व्याप्त हैं। तो यहाँ पर जो है इस माह में रस सर्वत्र व्याप्त होता है। तब राधा जी का जब प्राकट्य हुआ तब इस माह में पूरे ब्रजमंडल में रसी रस व्याप्त हुआ। वो रस आज तक व्याप्त है। तो जो होली खेलने का विधान आज भी रंग पंचमी जिसको कहते हैं, रंग पंचमी ये रस का उत्सव है कि 9 रंग के साथ में हम स्त्री शक्ति के साथ में, उनको हाथ नहीं लगाना है। आज तो ये हो गया कि पुरुष पुरुष को रंग लगाते हैं, ऐसा नहीं है। हम स्त्री शक्ति का सम्मान करते हैं, हाथ लगा के रंग नहीं खेला जाता, गुलाल उड़ाया जाता है। अगर स्त्रियों का समूह जा रहा है तो पुरुषों का समूह एक हो जाता है, स्त्रियों का समूह एक हो जाता है। पुरुष जो है वो हर्षोल्लास से भरे होते हैं और स्त्रियां भी हर्षोल्लास में होती है, परंतु वो अपने शरीर को हाथ नहीं लगाई देती हैं। इसलिए ब्रजमंडल में लट्ठमार होली खेली जाती है कि पुरुषों को स्त्रियां अपने शरीर पर हाथ नहीं लगाने देती, रंग नहीं लगाने देती। तो रंगों को उड़ाया जाता है, रंगों को उड़ाया जाता है, यहाँ तक कि आसमान जो है वो गुलाल से रंगीन हो जाते हैं। और वो जो वातावरण में जो रंग फैला हुआ है वो ऊपर से नीचे उन स्त्री शक्तियों के ऊपर गिरता है और इस तरीके से प्रेम पूर्वक होली खेली जाती है। तो ये पूरा जो दौर है, ये पूरा जो एक माह है वो रस की उपासना है, ताकि हमारे सबके जीवन में, हमारा सबका जीवन जो है रसमय हो। तो पहला तो ये हो गया कि घर की सुरक्षा हो, शक्ति की संवर्धन हो, ये वैदिक पूजा हो गई। पौराणिक पूजा में हमारे पुत्र की सुरक्षा हो, जैसे भक्त प्रहलाद की हुई थी। उसके बाद ये रस का अधिष्ठान है, ये रस का अनुष्ठान है, ये कि हम सबके जीवन में रस व्याप्त हो। और चूंकि अनंग महाराज बगैर किसी शरीर के सर्वत्र व्याप्त होते हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो स्त्रियां हो, सब में व्याप्त होते हैं। तो एक रस जो है सर्वत्र व्याप्त होता है। तो ये
अप्रोक्ष रूप से यह अनंग देव की भी साधना है। तो मेरे ख्याल से मैंने होली के इस महत्व को आपको बताया, और आप इस पर चिंतन करें। ये प्रकृति की पूजा है, ये प्राकृतिक पूजा है, प्रकृति की पूजा है और रस का अनुष्ठान है, और ये प्रकृति के अनुकूल है। और इस दिन का जो मिष्ठान बनता है वो मुख्यतया गुझिया है। गुझिया स्वयं रस सिद्ध है। गुझिया बनती है, और गुझिया कई प्रकार से बनती है। वो गुझिया जो है यही इस पर्व का मुख्य मिष्ठान है कि रस से भरी हुई सारी चीजें करें। आज तो नहीं होता, लेकिन पहले मैं अपने बाप दादाओं के मुंह से सुनता था कि जिस दिन बसंत गढ़ जाता था उसी दिन से ढोल सज जाती थी, और पूरे बसंत भर ये ढोल बजता रहता था। लोग पुरुष वर्ग जो है वो ढोल लेकर के रसों का गान करते थे, और स्त्रियों को दूर से, करीब से नहीं, अब तो बदतमीजी है, और उस रस गीत से उनको प्रसन्न करते थे, जिससे सामाजिक पारस्परिक सौहार्द बनता था। क्योंकि प्रकृति भी इसी के अनुकूल होती है इस महीने कि कोयले आ जाती हैं। कोयले देखिए ठंडी के दिन में दिखती नहीं, वो दक्षिण की तरफ चली जाती हैं। ये जैसे ही अगर कोयल की कूक सुनाई दे गई तो समझ लो बसंत गढ़ गया। मोर इसी महीने में नाचते हैं, प्रकृति अपना नया रूप लेती है। तो इसी तरीके से हमारे शरीर का भी समीकरण ऐसा होता है कि ठंडी बीतने के बाद माहौल जो है अनुकूल होता है, तो नई उमंगे, नए रस के साथ में हम नए साल का, नए समय का, इस नई प्रकृति का स्वागत करते हैं। और रही बात जो आध्यात्मिक पुरुष है, तो उनके लिए तो हमेशा होली है, और मैं उन लोगों को हमेशा के लिए, हमेशा नित्य चलने वाली होली के लिए मुबारकबाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। बरसन लाग्यो रंग, शब्द झर लाग्यो री। बरसन लाग्यो रंग, शब्द झर लाग्यो री। और ये बहुत सुंदर भजन है, कबीर जी का नहीं, ब्रह्मानंद जी का है। और आप इसको सुने, इसमें एक से एक रहस्य जुड़े हुए हैं। तो सारे प्रेमी भाइयों को, सारे गुरु भाइयों को मैं यही कहूँगा कि तुम्हारी तो नित्य होली है, बस जो ज्ञान मिला है उसमें डूबते रहिए और आनंद लेते रहिए। लोगों का जो रस है वो शरीर पर बरसता है, प्रकृति पर बरसता है, पर्यावरण पर बरसता है, लेकिन आपको गुरु कृपा से आपको वो रंग मिला है जो कभी नहीं हल्का होगा। मेरे सतगुरु दही लखाए, दलाली लालन की। लाल मतलब रंग होता है, लाल मतलब आत्मा होती है, दलाली मतलब बिजनेस होता है। मेरे सतगुरु दही लखाए, दलाली लालन की। लाल पड़ा मैदान में, कीच रहा लपटाए। जो जीव है वो कीचड़ में पड़ा हुआ था और तरह तरह के विषयों से लिपटा हुआ था। लाल पड़ा मैदान में, कीच रहा लपटाए, यानी कि जो गुरु रंग है, जो गुरु प्रेम है ना, जो जीव है, तो निगुरे निगुरे लख गए। निगुरे जो निगुरे थे, जिनको गुरु नहीं है, जिनको गुरु का ज्ञान नहीं है, जिनको गुरु द्वारा प्रदत्त समझ नहीं है, वो तो चले गए और सहुरा लिया उठाया, और जो गुरु युक्त है उसने इस लाल को उठा लिया। तो सब घट मोरा लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। आप सबको होलिका पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा जीवन, जैसे अन्य लोगों, मैं आम भाषा में आम लोगों के लिए बात करूं, तो हमारा जीवन रस से परिपूर्ण हो, और हमारे जीवन में उल्लास हो, सुख हो, और जीवन के 9 रंग हमारे जीवन में, रस के 9 रंग हमारे जीवन में प्रवेश करें, और हम उससे अभिभूत होकर के अपने जीवन को रसपूर्ण तरीके से जिएं। और गुरु भाइयों के लिए मैं तो इतने कहूँगा कि आपकी तो नित्य होली है, आपकी नित्य होली है, बस इसको मन लगा करके खेलते रहिए, और इस रंग में रंग करके खुद को, अपने जीवन को सफल कीजिए। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।